आज का वाक्य मैं आपको बताता हूं। पोठी मकवाना कुटड़ी जो मस्जिद है, ग्राउंड है साथ, ये इनका तर्ज अमल है। ये हमें इस्लाम और इंसानियत का तरस देते हैं, मुसलमानियत का तरस देते हैं कि वहां पे बाहर से तल्लक रखने वाला एक एबनॉर्मल आदमी जो इस दर्रा के अंदर मौजूद था, जब फोर्सेस ने वहां पे अटैक किया, वो मस्जिद के अंदर मौजूद था। उसे साथियों ने कहा कि बाहर निकलो। उसे कहा मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं। इन बदमाशों ने मस्जिद को बूटू समेत मस्जिद के अंदर दाखिल होके उसके हाथ से कुरान पाक छीन के उसको वहां से गिरफ्तार करके ले गए और मस्जिद के दरवाजे तोड़े गए। मस्जिद के साथ जो कमरा था उसके दरवाजे तोड़े गए। वहां खाना पीने की जो अशिया धरना शुल्का धरना की मौजूद थी वो चोरी करके ले गए, डाकू ले गए वहां से। ये हमें मुसलमानियत को और इंसानियत का दर्स देते हैं। और मस्जिद के तकद्दस को पमाल किया। क्या फर्क रह गया? क्या फर्क रह गया श्रीनगर की मस्जिदों में? क्या फर्क रह गया जम्मू लद्दाख की मस्जिदों में? क्या भारतीय फौज इसी तरह और इसी तरह गजा की मस्जिदों के अंदर, बैतुल मुकद्दस के अंदर इसी तरह इस्राएली फौज अपने बूटू समेत मस्जिदों के तकद्दस को पमाल करते हुए दाखिल होती है। क्या फर्क रह गया आप में और उनमें? क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं है। इस सारे तनाजर में मैं जो आपसे कहूंगा, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मौत का वक्त मुकर्रर है, हमने सारे इखलाकी कानूनी वो सारे तकाजे पूरे किए। सब तकाजों को हमने पूरा किया। मीडिया टाक की जाती है और एक वीडियो जिसपे हमने पहले गौर नहीं किया, एक वीडियो बार बार रिपीट की जाती है जो जिसके अंदर एक बर्ड लगे हुए हैं सीएमएच के अंदर। यह 7 जून का वाकया बयान किया जाता है कि कुछ बंदे अंदर दाखिल होते हैं, वो मरीजों पे हमला करते हैं बटू पे लेटे हुए। और वहां पे एक डॉक्टर है जिसे कोट पहन रखा है, दाढ़ी भी रखी है, वो आगे मजम्मत करता है। हमने गौर नहीं किया, बार बार रिपीट किया जा रहा है कि ये जी अस्पताल के अंदर उन्हें हमला किया। कल मुझे एक सीएमएच के जिम्मेदार मिले तो मैंने उनसे वीडियो दिखाई। मैंने उनसे पूछा ये कौन से डॉक्टर साहब हैं? जब गौर किया गया तो वो रावलाकोट हॉस्पिटल की वीडियो नहीं थी। उस शख्स ने जब गौर से वीडियो को स्लो चलाया, उसने कहा ये तो सफेद टाइलें लगी हुई हैं जिन पे काले तिनके हैं, ये दीवारें हमारी नहीं है, ये बेड हमारे नहीं है और ना ये डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल का। मुझे तो वो फिल्मी सीन नजर आ रहा था। और बार बार पाकिस्तानी मीडिया के अंदर प्रोपेगेट किया गया कि जनाब ये दहशतगर्दों ने सीएमएच के अंदर हमला किया। इस तरह के बयानियां बनाए गए हमारे खिलाफ। तो मैं जो आखिरी आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं, एक तो सिक्योरिटी के एतबार से कि अपनी सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उनसे फिर गुजारिश करूंगा कि जो अपील आप सारों से कि 15 जुलाई को हमने किश्तियां जला के निकलना है। पहले भी किश्तियां जला के निकले थे, जिस तरह तारक बिन ज़ियाद। हमने कोई परवाह नहीं कर रही। तारक बिन ज़ियाद के पास 12 से 15 हजार का लश्कर था और उसके मुकाबले में 1 लाख से ऊपर लश्कर था जो साजो सामान से भी लैस था। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। तो उसने किश्तियां जला के अपने सिपाहियों से खिताब करते हुए कहा था
क्योंकि होंडुरस जो है उसके तीनों साइडों पे समंदर है, एक साइड पे खुशकी है। उस जजीरे में खड़े होकर तारिक बिन जियाद ने अपने सिपाहियों से कहा था कि मैं देख रहा हूं तुम्हारे सामने बहुत बड़ी तादाद में एक फौज। सुबह जब मुकाबला शुरू हुआ एक दिन कबल रात को उसने अपने सिपाहियों से खिताब करते हुए कहा कि आपके पास खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी, आपके पास घोड़े भी कम है, तलवारें भी कम है और किश्तियां भी जला दी गई हैं, तमाम जहाज जला दिए गए हैं, कोई वापसी का रास्ता नहीं। आपने अपना ये जो सामने खड़े हुए जिनके पास बंदूक, जिनके पास पूरा उस वक्त का जदीद असलहा था, घोड़े थे, सारा कुछ था, बड़ी तादाद में मौजूद था, आपने अपने तमाम जरूरतों को और तमाम अपनी चीजों को, तमाम हथियारों को इन्हीं से छीन के आपने फतह याब होना है। तो हमें आज भी दो मासूमों की जान लेके हजारों एफसी, पीसी और रेंजर के नौजवानों को रावला कोर्ट दाखिल किया गया, हमें कुचलने के लिए, हमें पसपा करने के लिए। तो इस एतबार से मेरी आपसे गुजारिश है और पूरे आजाद कश्मीर भर से, जफराबाद डिवीजन से और इसी तरह बरनाला, बिंबर, समानी, डडियाल, चकसवरी, इस्लामगढ़, नक्याल, खुरटा, चुड़ोई, सेसा, सरसावा, कोटी, तमाम कोटी के तत्तापानी, तमाम कोटी के डिस्ट्रिक्ट, तहसीलें, तमाम यूनियन काउंसिल, तमाम आवाम से और पुलिस डिवीजन के तमाम आवाम से हमारी गुजारिश अपील है कि 15 जुलाई से कबल हम आपके मुंतजिर होंगे। आप यहाँ पे तशरीफ लाए, रावला कोर्ट तशरीफ लाए। और अहलियाने पुंछ, आपने पहले भी मेहमान नवाजी की, अपना जवान लहू पेश किया, अपने नौजवानों के जानों के नजराने पेश किए और अब भी हमारी जिम्मेदारी पहले बनती है, दूसरे डिवीजन की जिम्मेदारी बाद में बनती है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। कश्मीर में हालात रोज़ बरोज़ मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। आज जिस तादाद में अवाम निकली बाहर, आपने देखा होगा, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कश्मीरियों ने हालात बेकाबू हो चुके। नाज़रीन कराम, कश्मीर में आज न सिर्फ मर्द निकले बल्कि ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद बाहर निकल कर अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया।